ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो 6 मई 2024 मंडे के लिए है। फ्रेंड्स, मंडे वाले दिन कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है यूएसटी के रिलेटेड या यूरो के रिलेटेड। सारी न्यूज़ लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। तो हम जितने भी पेयर आज एनालिसिस करेंगे, जैसा कि हम 5 पेयर एनालिसिस करते हैं, उनको टेक्निकल बेसिस पे ही एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल न्यूज़ कोई ऐसी नहीं है और ना ही कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ ऐसी नज़र आ रही है कि जिसकी वजह से कोई फॉरेक्स मार्केट पे इम्पैक्ट आए। फ्रेंड्स, सबसे पहले गोल्ड पे बात कर लेते हैं। ये गोल्ड का चार्ट H4 टाइम फ्रेम है। फ्राइडे वाले दिन मैंने ये सेल का जोन दिया था। मार्केट्स उस जोन से कुछ पहले ही नीचे आ गई। रीज़न, मैंने ये सेल का जोन थोड़ा ऊपर करके दिया था कि यहाँ से अच्छी सेल आएगी, और थोड़ा दूर इस वजह से दिया था कि NFP है कि वो छोटा जोन में भी ब्रेक कर दे। NFP था, वीकली क्लोजिंग थी, और NFP के साथ साथ 4-5 और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, जिसकी वजह से थोड़ा प्रोएक्टिव होके मैं चला। ठीक है, एंट्री नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन अपना लॉस नहीं करवाना चाहिए। खासकर NFP, और फ्राइडे वाले दिन ही NFP होता है, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ NFP आता है, तो उसमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। बात यह है कि फंडामेंटल ट्रेडिंग मैं करता हूँ। फंडामेंटल ट्रेडिंग एक और चीज़ है, न्यूज़ ट्रेडिंग एक और चीज़ है, और जो एन न्यूज़ टाइम ट्रेडिंग की जाती होती है वो एक स्पाइक ट्रेडिंग होती है, वो बहुत रिस्की होती है। न्यूज़ ट्रेडिंग भी रिस्की है। फंडामेंटल ट्रेडिंग और टेक्निकल ट्रेडिंग ये दोनों मेरे ख्याल में एक ही चीज़ है, क्योंकि टेक्निकल के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो फंडामेंटल ही होती है। ये मैं आपको वीडियो को स्टार्ट में क्लियर कर देता हूँ। अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। मार्केट ने अपना हाई लगाया फ्राइडे को, जब न्यूज़ आई। पहले रेंज बाउंड थी, हाई लगाया 2321। ये एक सेल का जोन बना हुआ था, वहां से इसने सेल लिया और ये नीचे 2278। कल की वीडियो में मैंने, फ्राइडे वाले दिन की वीडियो में ये बता दिया था कि मार्केट का जो रुझान है, जो इसका झुकाव है, वो सेल की तरफ है, बाय की तरफ इतना नहीं है। आपने ये भी देख लिया, न्यूज़ भी बाय की आई, लेकिन मार्केट ने सिर्फ एक स्पाइक दी और फिर नीचे आ गई, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट करना चाह रही है और अभी इसकी रिट्रेसमेंट पूरी नहीं हुई। अभी जो सेल का जोन है, क्योंकि ये वाला जोन कंज्यूम हो चुका हुआ है, इसको दोबारा ऑपरेट नहीं करना चाहिए। सेल का जोन मैंने 2327-28 के पास दिया है। इसको थोड़ा सा कर ले, सेट कर ले। रीजन ये कि 2327 ये भी एक रिट्रेसमेंट लेवल है। मैं आपको MT4 के चार्ट पे इसको दिखाऊंगा, और ये है कि थोड़ा सा इसको ऊपर किया हुआ है, जो यहाँ से रिवर्सल आया है, और लिक्विडिटी जो मार्केट की इस एरिया में लिक्विडिटी पड़ी है उसके करीब करीब लेके गया हूँ, और इसका एसएल थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। 2350-51 के पास इसका एसएल रखना पड़ेगा। यहाँ से सेल का एक अच्छा मूव आ सकता है। इनिशियली मार्केट जिस पोजीशन पे क्लोजिंग दे चुकी हुई है, इसको ऊपर जाना चाहिए और ये सेल जोन पिक करना चाहिए। मार्केट लिक्विडिटी की तरफ चलती है। अब दोनों तरफ स्पाइक्स पड़ी हुई हैं। लिक्विडिटी का मैंने लर्निंग के लेक्चर में आपको लिक्विडिटी का पूरा एक लेक्चर दूंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। अब सिंपली अगर मैं आपको बता दूं कि जो ये स्पाइक्स होती हैं, ये विक्स होती हैं, इनको लिक्विडिटी आप कह सकते हैं। ये लिक्विडिटी होती है मार्केट की। अब करीब करीब लिक्विडिटी ये वाली पड़ी हुई है, ये ग्रीन जो स्पाइक लगी थी, अब स्पाइक लगी थी 2321 की। मार्केट इस तरफ जाएगी और ऊपर जाके, क्योंकि ये जोन तो अब कंज्यूम हो चुका हुआ है, तो फिर ये इस जोन की तरफ जाएगी। यहाँ से तो सेल आ चुकी हुई है जहाँ पे मेरा कर्सर है। अब इस जोन से इसको सेल आना चाहिए, और अभी ऊपर एक तो ये लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है, दूसरी बात ये है कि मार्केट 2300
1 पे क्लोजिंग दे चुकी है, मतलब 2295 का जो इसका रिट्रेसमेंट लेवल था उससे भी ऊपर है। तो मार्केट अभी ऊपर जाएगी, यहाँ से सेल आएगी और फिर इसने मेरे ख्याल के मुताबिक 2260 तक आना है और उसके बाद ये फिर ऊपर जाएगी। फ्रेंड्स, ये रिट्रेसमेंट लेवल जिस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ वो आपको मैं MT5 पे दिखा देता हूँ। मार्केट ने यहाँ से 2150 से अप होना शुरू हुई मार्केट और 2431 लगाया। इस एरिया में कोई वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं थी जब तक ये हाई लगा। ठीक, आपने देखा यहाँ इससे पीछे पीछे कोई वैलिड रिट्रेसमेंट मार्केट ने नहीं दी हुई थी। और अब जो मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी, 38% की रिट्रेसमेंट दी, एक यहाँ पे दी और फिर अप हुई और उसके बाद दोबारा यहाँ से डाउन जब आई तो इसने 50% की रिट्रेसमेंट के बाद फिर ऊपर जाने का गियर लगाया, ऊपर गई। उसके बाद ये 50% रिट्रेसमेंट की, ये डेली का टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो ये डेली की कैंडल एक 50% रिट्रेसमेंट से नीचे दे चुकी हुई है। यहाँ पे आगे एक बाय की कैंडल बनी और दोबारा फिर सेल की कैंडल बनी और ये वीक दोबारा बार बार मार्केट 50% लेवल से नीचे आ रही है। मतलब मार्केट अब 62 वाला लेवल पकड़ेगी। 62 का लेवल आपको ये नजर आ रहा है 2260, मतलब 2000, हम रफली बात कर रहे हैं 2265 से लेकर 2255 के दरमियान मार्केट को हम बाय करेंगे अगर मार्केट जब यहाँ आएगी। अभी मार्केट जिस तरह ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे थे कि मार्केट को अभी ऊपर जाना है और हो सकता है ये ईयरली लेवल भी टैप करे और यहाँ से फिर दोबारा सेल है। यहाँ तक भी ये सेल जोन ही है। मार्केट इनिशियली ऊपर जाएगी और फिर अपना 62% रिट्रेसमेंट लेवल टैप करके फिर बाय की तरफ जाएगी। और अभी मार्केट 2-4-5 वीक से ये रेंज कर रही है, कोई वाज़ेह ट्रेंड नहीं है। जो इसका बुलिश ट्रेंड था, मेन ट्रेंड इसका नो डाउट बुलिश है, लेकिन इस अब जिस तरह ये सप्लाई और डिमांड जोन बनाती जा रही है, ये मुझे रेंज बाउंड होती हुई नजर आ रही है। ये जब तक 62 का लेवल टैप नहीं करती तब तक ये बड़े बाय के मूव की तरफ नहीं जाएगी और तब तक हम छोटे छोटे प्रॉफिट इसके देखते रहेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे फ्रेंड्स ये मैंने सेल का जोन दिया था, मार्केट यहाँ से सेल लाई और क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डेटा भी सेल के हक में आया था तो मार्केट काफ़ी नीचे आई। और अभी जो बाय का जोन है क्रूड ऑयल पे वो 78.2 से लेके 76.4 तक ये बाय का जोन है। ये ब्लैक डॉटेड लाइन आपको ईयरली पिवट पॉइंट नजर आ रहा है और रेड लाइन मंथली सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। मार्केट यहां से बाय जाएगी। अगर अब इसको हम पीछे देख लें कि मार्केट अप जा रही है, यहाँ पे फिर एक डाउन की कैंडल बनी, रेंज की अप गई, यहाँ से रिजेक्शन ली, डाउन आई, अप गई, डाउन, यहाँ पे 4-5-6 कैंडल सेल की आई हैं और रिजेक्शन लेके फिर अप गई हुई है। ये जोन अभी मिटिगेटेड नहीं था, मतलब ये जोन अभी ऑपरेट नहीं हुआ। ये जोन मेरे ख्याल में अब ऑपरेट होना चाहिए। इसको जो सपोर्ट लेवल पड़े हुए मंथली और ईयरली लेवल पड़े हुए हैं तो मार्केट को यहाँ से बाय जाना चाहिए। यहाँ से हम बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और इसका SL इस लिक्विडिटी के नीचे होना चाहिए, मतलब 75.69 बन रहा है। आप इसमें स्प्रेड का भी ऐड कर लें, 75.55 का SL होगा और आप अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको 76.55 से मिलनी है। अगर आप यहाँ से भी बाय करना चाहते हैं तो करें छोटी लॉट के साथ। अगर नीचे यहाँ से जब इसको रिजेक्शन मिलेगी तो डबल लॉट के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा BTC चार्ट को थोड़ा सेट कर लें। ये सेल का जोन दिया था मैंने, BTC हाल्विंग भी थी, मार्केट ने बाय जाना था, लेकिन ये सेल का जोन था। मैंने बोला था कि यहाँ से सेल लेंगे और मार्केट ठीक ठाक सेल आई और ये मैंने बाय का जोन दिया था। बाय का जोन जस्ट चंद पिप्स से बचा है। मेरा जोन था 56,145 और मार्केट आई 56,600
के पास पास, और मार्केट यहाँ से बाय गई है और अच्छी खासी बाय गई है। अभी ये सेल का जोन जो है ये ऑपरेट हो चुका हुआ है, इसको दोबारा ऑपरेट नहीं करेंगे। एफवीजी है, यहाँ पे एफवीजी की वजह से थोड़ी बहुत इसको रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन ज़्यादा पिप्स नहीं मिलेंगे, और इसको हम सेल करेंगे नेक्स्ट 67 से लेकर 69 तक। इस एरिया से इसको हम सेल करेंगे। और क्यों सेल करेंगे कि यहाँ पे कैंडल अकोमोलेशन के बाद एफवीजी के साथ 2 कैंडल पड़ी हुई हैं और यहाँ पे मंथली रेजिस्टेंस भी है, तो इस एरिया से हम इसको फ्रेंड सेल करेंगे। सेल का मेरा कलर हमेशा रेड होता है, इसको थोड़ा सा डालकर लाइट कर दें, तो यहाँ से इसको सेल करेंगे। अगर मार्केट ये सेल का जोन ब्रेक करके, इसका क्योंकि एसएल बनता है 71,000, तो फिर मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, 80,000 तक भी जा सकती है। लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इस जोन से सेल आएगी, क्योंकि ये एफवीजी पड़ा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से भी सेल आ जाए और इस एफवीजी को मिटिगेट करते हुए फिर ऊपर निकले। ये रिट्रेसमेंट लेवल से ही अप हुई है, जोन थोड़ा सा ड्रा करने में फर्क रहा है, जस्ट चंद पिप्स का। नेक्स्ट पेयर हमारा यूएस 100 बाय का जोन दिया था, पिन पॉइंट रिस्पेक्ट हुआ और मार्केट बाय गई, हमारे सेल के जोन की तरफ है। और इस टाइम ये वाला जो सेल जोन है, ये सेल जोन नया बना हुआ है, जो कि मार्केट ने रिस्पेक्ट अभी तक नहीं किया, इस तक नहीं पहुंची मार्केट। यहाँ पहुंच के रिजेक्शन लेके नीचे आई है, मार्केट फिर ऊपर जा रही है। जब इस जोन को टच करेगी, एक एंट्री यहाँ से प्ले कर दें, एक इसके टॉप से प्ले कर दें, सेल की एंट्रीज 2 प्ले करें, मार्केट नीचे आएगी और दोबारा फिर इसकी देखेंगे कि रिट्रेसमेंट कहाँ बनती है, कौन सा वीकली या मंथली लेवल या ईयरली लेवल तो वही रहेंगे, वीकली या मंथली बनता है, तो वहां से हम इसको फिर बाय करेंगे। फिलहाल इसको इस जोन से हम सेल करेंगे, बाय का जोन से हमने जो लेना था प्रॉफिट ले लिया। फ्रेंड नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसटी पे मैंने एक वीक पहले ये बाय का जोन दिया था, मार्केट यहाँ से बाय गई और ऊपर सेल का जोन दिया था, मार्केट ने पिन पॉइंट सेल का जोन पिक किया और मार्केट सेल आई। अभी यूरो यूएसटी बिल्कुल मंथली सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे के खड़ा हुआ है, मार्केट कोई इंडिकेशन वाज़ेह नहीं दे रही कि मैं सेल में हूँ या बाय में हूँ। अलबत्ता ये कंफर्मेशन काफ़ी है कि ये सेल जोन से और अपने एक अच्छे सप्लाई जोन से सेल आई है, तो ये अपने डिमांड जोन की तरफ जाएगी। और डिमांड जोन इसका फ्रेंड जो है वो यही है फिलहाल तो, और दोबारा इसी जोन से हम इसको बाय करेंगे। अभी मार्केट लगता मुझे यही है कि सेल आएगी। अब इंटरेस्टिंग बात है कि मैं इसको सेल कह चुका हूं और गोल्ड को बाय कह चुका हूं। गोल्ड इनिशियली बाय जाएगा, डेफिनेटली बाय जाएगा, ऊपर से फिर इसने सेल आना है 2265, 70, 2060, 55 यहाँ तक आ सकता है। फ्रेंड्स आज का एनालिसिस में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक देते रहा करें। और फ्रेंड्स लास्ट में ये भी बता दूं कि आज मैंने वीडियो बनानी थी, थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक लर्निंग वीडियो का टॉपिक होगा वो रेजिस्टेंस सपोर्ट चार्ट पे कैसे देखते हैं हम, कैसे उसको मार्क करते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और फिर उसको इंडिकेटर से कैसे निकालते हैं और न्यूमेरिक कैलकुलेशन से कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।